गौरक्षा के नाम पर देश में पिछले कुछ समय में काफी हिंसा हुई है और सवाल आज का यही है कि गौरक्षकों का ये गदर आखिर कब तक चलता रहेगा। तो आज का मुद्दा यही है। हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षकों की गुंडई सामने आई है, तो वहीं राजस्थान के अलवर में एक परिवार से उनकी गाय छीन ली गई है। आखिर गाय पर गदर मचा क्यों है इतना? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये दो तस्वीरें हैं फिर से गाय पर मचे गदर की। पहली तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां कथित तौर पर एक परिवार की 51 गाय छीन ली गई। पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस ने इस आरोपों को गलत बताया है। आखिर गाय पर क्यों मचा है गदर? क्यों बीप पर बार बार विवादों का बवंडर खड़ा हो रहा है? फरीदाबाद की घटना की बात करें तो यहाँ एक ऑटो में गौमांस ले जाने का शक हुआ और ऑटो ड्राइवर और उसके साथी की जमकर पिटाई कर दी गई। 3 लोग जब बचाने के लिए आगे आए तो भीड़ ने उनकी भी पिटाई की। जब मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हैं, एक रामकिशोर है, ये पाली गांव का रहने वाला है। दूसरे 2 सगे भाई हैं, एक दलीप है, एक लखन है। ये पीर कॉलोनी है पाली के पास ही, वहाँ के रहने वाले हैं। और कितने लोग हैं इनसे? और इनके पूछताछ की जा रही है। 15-20 लोगों के नाम लिखाए, जो भी और नाम सामने आएंगे उनमें सच्चाई जानकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाय से जुड़े गदर की बात करें तो इस साल अब तक गाय को लेकर 26 मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले 3 साल में 23 लोगों की हत्या हो चुकी है। गाय से जुड़े अपराधों का दायरा 12 राज्यों में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने गौरक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की है। कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी भी बार बार गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की आलोचना करते रहे हैं। उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरवती है? क्या ये गौरक्षा है? एक आंकड़े के मुताबिक 2015 से 2014 के बीच गाय से जुड़े अपराधों के 11 केस सामने आए। इसके बाद से इनकी रफ्तार बढ़ गई। 2016 में 16 केस, जबकि 2017 में 26 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमले उत्तरी भारत में हुए हैं। आंकड़ों से साफ है कि सरकार भले ही गुंडागर्दी रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीन पर हालात बदले नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के दिए गए बयान से, न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चेतावनी से और न ही राज्यों की पुलिस से आखिर ये गौरक्षक डरते क्यों नहीं हैं? और कैसे ये कथित गौरक्षक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं? आखिर इस पर रोक कैसे लगेगी? इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी से जुड़ रहे हैं विनोद बंसल साहब, साथ ही साथ हमारे साथ धर्मगुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन जी, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के। स्वागत है आपका। नवीन कुमार जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, और आलोक शर्मा, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। नवीन जी, पहला सवाल आपसे, चूंकि ज्यादातर जो राज्य हैं देश के वहां पर बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जवाबदेही पहली आपकी बनती है। अगर हम 3 तारीखों का जिक्र यहां पर करें, 16 जुलाई 2017, 29 जून 2017, 6 अगस्त 2017, ये वो तारीखें हैं जब पुरजोर तरीके से बहुत फर्मली पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी बात को रखा था। बावजूद इसके इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कहां पर बार बार चूक हो रही है कि इस तरह के मामले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत स्पष्ट बात है कि पिछले इस सरकार के आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद ये मामले क्यों बढ़े हैं, ये मैं पहले भी बताया, फिर बताता हूँ कि बड़ी साजिश है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है, जब देश में विकास की बात चल रही हो, जब देश में सब लोग सबका साथ सबका विकास, देश में बड़े पैमाने पर आर्थिक रिफॉर्म्स की बात चल रही हो, उस समय ये मुद्दों का फ़ायदा कौन लेगा? स्वाभाविक तौर पर ऐसी घटनाएं वहीं हुई हैं जिसका फ़ायदा दूसरे लोग या विपक्षी दलों के लोगों ने लिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। बिहार में नीतीश कुमार जी तब तक सरकार में थे, तब तक कोई मामला नहीं हुआ। जैसे बीजेपी के साथ सरकार में आ गए, 2-3 मामले वहाँ पर दर्ज हो गए। ऐसी घटनाएँ क्यों हुई?
क्या भाजपा करा रही है? भाजपा को उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं कि जिस प्रकार से अभी जो आपने बताया अलवर की घटना, अलवर वाली घटना में मैंने बात की है, वहां पे कोई भी उस व्यक्ति ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं दी, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर वहां के एसपी ने इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं, केवल मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि कोई पुलिस में कोई कंप्लेंट किसी प्रकार की नहीं है। इसी प्रकार से फरीदाबाद वाले मामले में जो घटना आई, वो कौन है कथित गोरक्षक, जो गोरक्षक के नाम पर बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 लोगों को अरेस्ट किया। ऐसे में जहां जहां ये घटनाएं हुई है वहां पे लोगों को अरेस्ट किया गया है। भले ही आपके खिलाफ साजिश हो, फिर भी तब भी रोकना तो आप ही की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था तो आप ही के हाथ में है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से बयान देते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री चेतावनी देते हैं, ये फेलियर तो आपके ही पास जाएगा ना अंत में। नहीं, आपने कितनों को सजा दिया? आपके स्टेटों में ज्यादा हो रहा है। मुझे बताइए किस घटना के बाद कार्रवाई नहीं हुई? अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई की बात नहीं है, बात ये कि इनका हिम्मत, इनका हौसला बढ़ता कैसे जा रहा है? वो कोई जो गाय को, जो गोरक्षक है, वो गाय के जो सेवा करता है, वो किसान आदमी है। अरे पहलू किसान का हत्यारों को बरी कर दिया गया, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं करता है। बात चल रही है, अगर आस्था पे किसी के पे प्रहार होगा, और ये प्रहार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर छोटा सा सुनाना चाहता हूँ, ये तो पानी का असर है, इसकी गलती कुछ नहीं। इस गली में जो रहेगा बेवफा हो जाएगा, और दुम हिलाता फिर रहा है चंद वोटों के लिए, इसको जब कुर्सी मिलेगी भेड़िया हो जाएगा। आज जिन गौरक्षकों के बारे में ये कहा जा रहा है ये गुंडे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। मैं ये सुनिए, नहीं एक मिनट बोला ना, बात सुनने दीजिए, बात सुनिए। हो सकता है ये गुमराह हो सकता है गलती सारी इन्हीं की है, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इन्हें पहले तो ये बताया गया कि गाय तुम्हारी मां है और हमें सत्ता में लाओ, हम कहीं गाय कटने नहीं देंगे। और जब सत्ता मिल गई तो केवल यह कहा गया कि सारी गलती गौरक्षकों की बताई गई। कहीं भी गौरक्षा के लिए सड़क पे कोई ठोस काम नहीं हुआ, सड़क पे हमें जमीन पे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज सब लोग मिलकर गौरक्षकों की गलती बता रहे हैं। क्या हम अचानक नेताओं की तरह अपनी आस्था बदल दें? आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? गौरक्षकों से क्या ये कहा गया था कि सड़क पे जाकर आप सरेआम लोगों को पीटें? हमसे ये कहा गया था, सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमसे ये कहा गया था कि आप लोग हमारी सरकार लाओ, हम यहां कहीं भी गौ हत्या होने नहीं देंगे। और आज प्रधानमंत्री जी को और तो कोई काम रहा नहीं, कहीं भी खड़े होकर गौरक्षा, और ये सरकार बनाई गौरक्षकों ने। आज गुंडे कह देना बहुत आसान काम है, क्योंकि हिंदू के साथ हमेशा यह होता रहा है कि जैसे ही मौका मिला, यही कांग्रेस ने हमारे साथ किया, अब यही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है सरस्वती जी। आलोक शर्मा हमारे साथ है। आलोक जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, गौवंश की रक्षा के लिए अगर हम बात करें, जो पशु क्रूरता निवारण नियम है, उसमें बहुत सारे नियम मौजूद हैं, अमेंडमेंट्स की भी दरकार है उनको, लेकिन क्या आपका इस बात से इत्तेफाक है कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, वहां पर चूक हो रही है, इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और सवालों का उठना तो लाजमी है? आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे आलोक शर्मा? देखिए, मैं समझता हूं क्रूरलिटी अगेंस्ट एनिमल्स का हमने पूरी तरह से कानून भी बनाया था। 26 राज्यों में से 23 राज्यों में आज जहां पर प्रतिबंध है, वहां पर प्रतिबंध भी कांग्रेस के शासनकाल में लगा है। दुर्भाग्य यह है कि आप जो है मध्य प्रदेश में गाय भी रखेंगे तो मुसलमान के घर से राजस्थान में गाय को छीन लिया जाएगा, लेकिन वही गोवध जो है बीजेपी की गोवा की सरकार सरकारी स्लॉटर हाउस बनाएगी। तो जो दोगली नीति थी, सरस्वती साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि बीजेपी ने पहले तो गाय, गऊ, गंगा, गीता इनके नाम पर तमाम तरह के भ्रम फैलाकर वोट मांगे। अब वोट तो मिल गए, लेकिन एक भी कानून नहीं बनाया इन्होंने, न गाय के लिए, न गऊ के लिए, न गंगा के लिए, न गीता के लिए। पहले तो कहते थे कि हम इनको राष्ट्र पशु का दर्जा दे देंगे, फिर कहा कि साहब हम इनको राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दे देंगे गीता को, लेकिन 3.5 वर्षों में कुछ नहीं किया इस सरकार ने, और उल्टा काम क्या करना शुरू कर दिया कि फायदा हमें हो ही नहीं रहा, फायदा तो दूसरों को हो रहा है, ये दूसरों की साजिश है। बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गौरक्षक जो है, देखिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल साजिश है ये, और साजिश जो है कांग्रेस की है और ये नवाज शरीफ के इशारे पे हो रही है। तो क्या ये केंद्र की सरकार इतनी कमजोर है कि कुछ लोगों की साजिश को नहीं तोड़ पा रही है? हर चीज को आप दूसरे के ऊपर डाल देंगे। आपको गौरक्षा करने के लिए, गऊ पे कानून बनाने के लिए क्या नवाज शरीफ ने रोका है? क्या संसद में आप मेजोरिटी में है, किसने रोका है? राज्यों में आपकी सरकार है, किसने रोका है आपको? लेकिन रोहिंग्या से अगर फुर्सत मिले तभी ना काम करें। बांग्लादेश नवाज शरीफ की सारी चीजें क्या है, किसके साथ है, कांग्रेस कर रही है, तो सब जानते हैं। सुबह तक सबको भेज देंगे।
केरल में आप क्या कर रहे थे सबको मालूम है, आपके पार्टी के पदाधिकारी क्या कर रहे थे सबको मालूम है। आप क्या कर रहे हो बताइए ना, वो तो नहीं सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में आप है ना, आपके रहते हुए गुंडागर्दी क्यों हो रही है? आपके रहते अरे छोड़िए ना साहब, आप तो कहते हैं नवाज शरीफ का, आप तो आपके पास से सत्ता क्या गई, आप इतने ज्यादा कुंठित हो गए आलोक जी, मुझे समझ नहीं आता आपको आपके पास है ना, आप रोकिए। आप क्यों नहीं पूरे देश में आप जिस गाय के नाम पर एक कानून बना रहे हैं? आपको हर समय क्यों कहा गाय अगर हमारी माता है, सड़कों पे कितनी गाय क्या किया उनके लिए? कितने स्लॉट हाउस बनाए? गाय बछड़े का चुनाव आपका नहीं था क्या? कांग्रेस पार्टी का पहले चुनाव था और आपके पदाधिकारी सड़क पर खड़े होकर गाय काटते हैं। आप उस विषय में मत जाइए। विनोद बंसल जी कमाल करते हैं, दो बैल का जोड़ा आप ही का था। अरे जिसको लेकर के आप देश उनकी तरफ जा रहा है, मैं ये बता के जाना चाहता हूं, आपके पतन का समय में झोंकने का काम भाजपा कर रही है और उसके लिए आपको चोर को चोरी करो। विनोद बंसल जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, अगर हम बात करें यूपी के दादरी के उस बहुचर्चित कांड की, जिसमें अभी हाल ही में खबर आती है कि एनटीपीसी में उन आरोपियों को 15 आरोपियों को नौकरी मिल गई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहीं ना कहीं जो दिन में गौरक्षा करते हैं, रात में गुंडाई करते हैं, उनको सोशली बॉयकॉट होना चाहिए या फिर उनको सपोर्ट किया जा रहा है? उनको नौकरियां मिल रही है, एक आरोपी की जेल में मौत होती है, उसको तिरंगे में लपेटकर भिजवा दिया जाता है, क्रिमेट किया जाता है। बंसल साहब, लेकिन आपका सवाल बहुत गलत है। कोई भी व्यक्ति आपको मौका मिला, आपको मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जिससे सवाल है बंसल साहब, आप बताइए ना। आप नहीं, उसके बाद हमें बोलने दीजिए ना। बिल्कुल। हाँ, देखिए, आपने जो सवाल किया बेहद गलत किया। मुझे बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। आपने कहा कि अगर किसी को नौकरी दी जा रही है तो उसको गौ हत्यारों से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। मेरे को ऑडियो की प्रॉब्लम है लग रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं आवाज आपकी सुन नहीं पा रहा हूँ। फरमाइए। मैं कह रहा हूं कि जो जिनको नौकरी दी जा रही है उनको गौ हत्यारे कैसे कह रहे हो आप? एक नेशनल टीवी चैनल के एक सीनियर एंकर हैं आप, उसके बाद इस तरह की बातें, भाषा का प्रयोग करते समय कम से कम आपको चिंता करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि वो अखलाक बोलिए नहीं सिद्ध नहीं है, तो आपने कैसे गौ हत्यारा को नौकरी दी जा रही है? कीजिए ना, आप बैठे हैं पैनल में, आपसे जानना चाहूंगी मैं। अपनी बात रखते नहीं हो सही तरीके से आप लोगों का काम सबको डराना है, डराइए और कुछ मत करिए। नहीं, मैं एक देखिए, आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, मैं आपको बाकी सब घटनाओं को जिक्र करना चाहता हूं। मेरे पास 140 केसेस हैं, आपने मुश्किल से 14 केस गिनाए होंगे। 14 के अगेंस्ट में 140 केसेस की मेरे पास लिस्ट है। ये सारे केसेस हैं जिसमें कि गौ हत्यारों ने गौ रक्षकों पर गोली चलाई, मेरे सुरक्षा बलों को मारा, सुरक्षा बलों पर हमले किए, पुलिस के ऊपर गाड़ियां चला दी, और उसके बाद जो है वो नियत गौ हत्यारे जो है उनके बलि का बकरा बन गए। इसके अलावा ये तो आप देखिए, सारे चिल्लाएंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इनका ऑडियो डाउन करिए। तमाम कागजात लेके आते हैं। स्वामी जी ने कहा, पहली चीज तो मैं मानता हूं, हमारे घर के अतराफ में मंदिर थे और हमें एक बात, स्वामी जी जानते हैं, अगर कहीं गलत हो बताएंगे, हम एक बात सुनते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। इसलिए जो गौ माता की रक्षा के लिए आ रहा है, अपनी आस्था के मुताबिक वो गुंडा नहीं हो सकता। हाँ, उस नाम से अगर किसी व्यक्ति के साथ जो भी कुछ कराएगा, उसका धर्म कुछ भी, वो गुंडा, और गुंडे की गुंडागर्दी को, उसके कदर को रोकना हम सबका कर्तव्य है। हरियाणा में जो फरीदाबाद की गलती हुई, उसमें पुलिस ने खुद कहा कि जिस विकलांग को मारा गया है उसके अंदर वो गोमांस था नहीं, बल्कि वो भैंस का मांस था जो एक दलित बस्ती में जाके बिकने वाला था। हमारा कहना ये, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता, में संक्षेप में 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। कैसे कह दिया आपने? सुन लीजिए पहले, ये पुलिस की रिपोर्ट है, आप ज्यादा बिल्कुल मत बोला करिए। ये पुलिस की रिपोर्ट है, हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है। जाके खट्टर सरकार से पूछो, पहले सुना करो बैठ के पारी बात। दूसरी बात ये है, सुनने की बात क्या मतलब है? आपने मेरी बात सुना क्या? मुझे बताइए, 140 गौ, 140 केसेस पिछले 1 साल में हो गए। आपकी आपने किसी एक केस में आंसू बहाए? कितने गौ रक्षकों को मारा गया? कितने पुलिस वालों को मारा गया? कितने सुरक्षा बलों पर हमले हुए? और कितने गौ टेलीग्राफ की रिपोर्ट, आसाम सरकार, मेरा कहना 3.5 साल हो गए, एक कानून लेके आ जाओ। सारा मुस्लिम समाज कह रहा है, सारा मीडिया कह रहा है। विनोद बंसल जी के पास जाना चाहेंगे। गौरक्षकों के जिस तरीके से खुलेआम लोगों को पीटने के मुद्दे सामने आ रहे हैं,
खुलेआम कानून को अपने हाथ में लेने के मुद्दे सामने आ रहे हैं। और अभी तक जितने लोग हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ बातें रखी हैं, उनका जवाब हम विनोद बंसल जी से ले लेते हैं। यहां पर हिंदू धर्मगुरु भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं और सभी विनोद बंसल जी एक बात पर सहमत हैं कि गौरक्षा होनी चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था, पुलिस ये काम करे। लेकिन गौरक्षक जिस तरीके से सड़क पर उतरकर मारपीट कर रहे हैं वो गलत है। गौरक्षा से कोई इनकार नहीं कर रहा। विनोद बंसल जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य से इस बात को सुनना पड़ेगा। मैं बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, गौ रक्षा जो है इस देश की संस्कृति का हिस्सा है और इस देश के कानून का हिस्सा है। और देखिए, गौ रक्षा के नाम पर अगर कोई गुंडागिरी की बात करता है तो वो गौरक्षक हो ही नहीं सकता, और अगर कोई गुंडा है तो गौरक्षक बन नहीं सकता। दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। गौरक्षक कभी गुंडा नहीं हो सकता, गुंडा है तो गौरक्षक नहीं हो सकता। ये बड़ी स्पष्ट बात है। और दूसरी बात, ये गौरक्षा को किसी एक व्यक्ति से, एक समुदाय से जोड़कर देखना वो भी गलत है। मेरा एक बड़ा स्पष्ट मत है कि देखिए, जब देश के अंदर कानून के प्रति लोगों का डर खत्म हो जाता है या कानून के प्रति उनका विश्वास खत्म हो जाता है, तब जाकर के लोग सड़कों पर उतरते हैं। अगर कोई लोग जो है, अगर कानून अपने आप ही काम करता और ऑटोमेटिक, जिस तरह से आलोक जी ने कहा कि हमने 23 राज्य में कानून बनाया। मेरी बात सुनिए पूरी, मैं काम को पूरे होने दो, मैं बस मुश्किल से 30 सेकंड लूंगा आपकी कि मैं कहता हूं, अगर कानून में विश्वास होता, कानून के पालन करने वाले जो अधिकारी हैं वो अगर ठीक से ईमानदारी से काम पालन करते तो गौरक्षकों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। अब बात रही कि भाई उसमें इन्होंने जैसे कोई घटना होती है, घटने में तुरंत जो है गौरक्षकों को बदनाम कर दिया जाता है, वो गौरक्षक नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बता दूं आपको, गौरक्षा के नाम पर जो लोग सड़क पर उतरकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन्हें गौरक्षक नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी जो पुलिस की जिम्मेदारी है, जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो कहीं भी यहां पर कम नहीं हो सकती। देलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विनोद बंसल साहब भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी बार बार कहती है, प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक मंच से कहते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि गौरक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन गौरक्षा के नाम पर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो फिर ये लोग कौन हैं जो लोग सड़क पर खुलेआम दिन दहाड़े लोगों को पीटते हैं और इन्हें किसी का डर नहीं है? ये खुलेआम कैमरा पर बयान भी देते हैं कि गौरक्षा के साथ अगर कुछ लोग अगर गाय के साथ इस तरह से हिंसा करें तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। इनमें डर क्यों नहीं है? क्या इन्हें संरक्षण है? नहीं, संरक्षण इसमें यह कि कानून के एक तरीके से जो है बालादस्ती जिसको हम कहते हैं, सुपरमेसी ऑफ द लॉ है, वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। जैसे स्वामी जी ने भी कहा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, गौरक्षा के ऊपर किसी समाज में कहीं किसी ने कहा कि साहब गौवध होना चाहिए, बल्कि कहा गया कि साहब आओ गौवध को रोकने के लिए सरकार कानून लेके आए। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हर गौरक्षक को जो गौ की रक्षा करता है वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मैं उन तथाकथित गौरक्षकों को जो एक विकलांग को मार रहे हैं, जो घरों में घुस के मार रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप सबके सब मेरे साथ चलिए और विनोद बंसल साहब को मैं दावा देता हूं मेरे साथ चलें और गुवाहाटी से आगे चलकर हम बताते हैं उन स्टेट्स के अंदर जहां खुलेआम होता है। गोवा में आपकी सरकार है, इसी राजस्थान के अंदर 350 से ज़्यादा गायें जो हैं वो गौशालाओं में मार दी गई हैं। आप कहीं नहीं बोलते। बुराड़ी की कल की घटना है कि बुराड़ी के अंदर एक व्यक्ति ने गाय ला के डाली और उसके बाद जो आदमी कूड़ा डालने आया था उसको 200 रुपए दे के कहा गया कूड़ा डाल के गाय के शव को छुपा दीजिए। आपकी उस वक्त आपकी अस्मिता कब चली जाती है? जब गाय सड़क पे मरती है, जब गाय ईटानगर में मरती है, जब गाय पंजी में मरती है, तब आपको याद क्यों नहीं आती गाय की? जी बंसल साहब, मुझे लगता है जरा जितना धैर्य से मैंने सुना ये मुझे भी सुनाएंगे जरा। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए आपने जो 10, 12, 14 घटनाओं का जिक्र किया, मेरे पास अभी 140 घटनाओं का जिक्र है। मैं पूरी आज लिस्ट लेकर के बैठा हूं एक नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में। मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बता दूं कि क्या क्या हुआ। जब प्रशांत पुजारी की हत्या उन गौ हत्यारों ने की थी, तब कोई इनका किसी का आंसू नहीं बहा। जब अरुण माहौर की हत्या आगरा के अंदर हुई थी दिन दहाड़े, वो गौरक्षा करते हुए, तब किसी का पसीना मन नहीं पिघला। अब इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर ने कहा, क्या कहा उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर? मैं आज सारे रिकॉर्ड लेके बैठा हूं। पहलू खान को सड़क पर दौड़ा के मार दिया गया। अरे सुना करो आप सुनने की हैसियत रखिए, पहले सुनने की हैसियत रखिए। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने बात को पूरा सुना है। अरे गोवा में सुनिए बात को पहले। गोवा में हमेशा चाहिए खुलेआम मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गौ हत्यारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाओ और उनको पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों को अधिक संख्या में जाना चाहिए। आखिरकार जून 2017 में पुलिस को ऊपर हमला किसने किया? खुलेआम गोवध होता नहीं होता है। देश को बताएं देखिए बीच में होता नहीं होता है। देखिए इनको यहाँ ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं होगा।
ये डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं, न सुनते हैं न सुनने देते। ठीक है विनोद बंसल जी, नहीं सुनते हैं न सुनने देते हैं। ये आपकी बात ये हमेशा एक तो गौ हत्यारों को प्रोत्साहन देते हैं और ऊपर से देलवी साहब जवाब ले लेते देलवी साहब। बंसल साहब आपकी बात सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। नहीं कहां बीच में बोलते हैं यार, जोर जोर से चिल्लाते हैं। मैं आपको पहले बताया कि मेरे ऑडियो की प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं मेरी बात को थोड़ा मैं धैर्य से सुनिए। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि पिछले 1 साल के मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, कम से कम 140 से अधिक केसेस हैं मेरे पास। मैं कहूं तो आपको मेल कर दूंगा सारी लिस्ट। उन लिस्टों में क्या क्या लिखा हुआ मैं आपको कुछ घटनाओं को जिक्र करता हूं। मैं आपको आप जून 2017 में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कहा था कि गौ हत्यारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, और अगर कोई पकड़ने के पुलिस बल जाते हैं तो उनको अधिक संख्या में जाना चाहिए, क्योंकि गौ हत्यारों से लैस होते हैं। पूरे देश में गौ हत्यारों को पकड़ने के पुलिस पहुंची तो मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया। एसडीएम राशिद खान को मंदिर में घुस करके जान बचानी पड़ी। ये घटना मेरी नहीं है, ये जून 2017 की घटना है मेरठ के अंदर की। मैं आपको ऐसे अनेक दृष्टांत दे सकता हूं। मेरे पास 140 मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कानून ले आइए। क्या यूपी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात देके फिर पीछे बोलिए। आपकी मेरी बात पूरी हो जाए तो आप पूरी बात कहिए। आप मैंने बड़ा धैर्य से सुना था, आप भी धैर्य रखना सीखिए। आप टीवी चैनल पर बैठ करके आतंकवाद मत फैलाइए। अरे होता है, लेकिन गौरक्षक गुंडा नहीं हो सकता, गुंडा गौरक्षक नहीं हो सकता। एक बार और गौ हत्यारों को आलोक शर्मा साहब संक्षेप में जिम्मेदारी किसकी बनती है? हाँ देखिए, मैं समझता हूं कि अलवर के अंदर जो घटना घटी है उसमें अभी कहा जा रहा है कि 51 गाय जो हैं वो लोग लेकर चले गए और पुलिस साथ थी। अरे भाई, जयपुर की गौशाला में अभी 500 गाय मरी थी, किसके ऊपर एक्शन हुआ जरा बता दीजिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने गौशाला के नाम पर ठगी की, किसके नाम पर एक्शन हुआ? एक भी राज्य में 3.5 साल में जो ये गौशाला के और गौ माता के नकली ठेकेदार टीवी पर आकर बैठते हैं, इनसे पूछिए एक भी राज्य में इन्होंने पाबंदी लगाई 3.5 साल में? इनसे पूछिए एक्साइज ड्यूटी 14 जुलाई 2014 को आते ही सबसे पहले जितने जो बीफ का और तमाम चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ गया। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अरे नंबर 1 आज भारत है, भाजपा के। जब कानून का एक मिनट इस तरह की आज भाजपा के हुकूमत में मोदी जी जो है नंबर 1 उनके आने के बाद कानून नंबर 1 नहीं हो रहा, इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे मित्र कह रहे हैं कि अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका मतलब मोदी जी के राज में अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए 140 घटनाएं गुंडा कह रहा है, ये तो आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है। ये वही कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, गोरक्षा नहीं हो पा रही है, जो लोग कर रहे हैं उन्हें गुंडा कहा जा रहा है। नवीन जी भाई, ये कानून क्यों नहीं बना रहे? पूरे देश में आप एक कानून लाइए। नॉर्थ ईस्ट में आपका एक कानून है, गोवा में मनोहर पारिकर हाई कोर्ट में क्या एफिडेविट दिए, आप बताइए अपनी। नवीन जी को सुन लेते हैं। नवीन जी फरमाइए। जी नवीन जी। मेरा ये कहना है कि मुझे पिछले 3.5 वर्षों में आखिर बार बार गाय का मुद्दा क्यों? और जब गाय का मुद्दा आता है, आप कहते हैं कथित गोरक्षक जो जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो तब आप उनकी बात क्यों नहीं करते? जो लोग जो असली गोरक्षक हैं, जो गाय की तस्करी को रोकने के सिलसिले में जिनको मारा गया, जैसे विनोद जी ने बताया 140 केस तो अभी बता रहे हैं। मनोहर पारिकर पर बोलो, मनोहर पारिकर और आप केरला के बीजेपी के मिलता है लीडर कह रहे हैं मुस्लिम वर्ग की राजनीति करने के लिए वो लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे एक बात बताइए इन मौलाना साहब से, अगर आप जो धर्मगुरु हैं, जब सबकी बात करते हैं, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? पिछले 3.5 वर्षों में उन्होंने एक बात नहीं कहा। देखिए सुनिए,
देखिए मुगलों, सुनिए इसके बारे में एक बार इस देश में क्यों नहीं बोलते? सुनिए, आप सुनिए पहले, आप सुनिए। इस देश में सबसे ज्यादा गाय की हिफाजत मुसलमानों ने किया है। मुगलों के दौर में जहीरुद्दीन बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक। सुनो यार, आप सुनो, आप लोग करवा रहे हो। राजस्थान में कौन है? लोग, मैं आपके चैनल पर बैठकर वही कहना चाहता हूं, मुझे गौरक्षक समझा जाए या गुंडा समझा जाए, लेकिन सत्य ये है, मैं गोवा की नहीं जानता, लंदन की नहीं जानता, अमेरिका की नहीं जानता। मेरे सामने कोई मेरी मां को खाने का प्रयास करेगा, या तो वो मारा जाएगा या मैं मारा जाऊंगा। दोनों में से एक मिनट मौलाना साहब, आप अपनी बात करिए, पहले मेरी पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, अभी विनोद बंसल जी ने कहा कि वो गौरक्षक मुझे अलग है, ये बिल्कुल झूठ है। जो गौरक्षक है वो सारे एक है, उनकी कोई जमात ये नहीं कि एक गुंडा है एक गौरक्षक है। ऐसा कोई नहीं है कि दिन में गौरक्षक रात को गुंडा। मैं जिम्मेदारी लेता, ऐसा कोई नहीं है। ये सारे साथी थे हमारे। और ये विनोद बंसल जी जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से विश्व हिंदू परिषद से आते हैं। अशोक सिंघल जी थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं उनका साथी रहा हूं और उन्होंने हमेशा यह कहा कि यदि गाय को बचाना पड़े तो चाहे कितने हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, गाय बचनी चाहिए, क्योंकि गाय तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि मैं सड़कों पर कोई विकल्प नहीं हो सकता। कानून देखिए, अगर कोई हमारी मां को मार रहा है तो फिर कानून की कोई बात नहीं। आप सड़कों पर देश में देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये नेता कह के ही आए थे कि कानून आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए। तमाम पैनलिस्ट का कहना है कि गौरक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून सख्ती से उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में ले जाए ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।